नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक की कंसेप्ट क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी हिंदी में और अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक्स। बेसिकली होता क्या है, जो पृथ्वी का बाह्य भाग होता है ना, वो बहुत ही दृढ़ खंडों का बना होता है और इन दृढ़ खंडों को हम लोग बोलते हैं प्लेट्स। मेरी बात क्लियर है आप लोग को? पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना होता है और इन दृढ़ खंडों को हम लोग प्लेट कहते हैं। अब ये जो प्लेट होती है, इन प्लेटों के किनारों के सहारे सारी विवर्तनिक, भूकंपीय तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो मैंने क्या बताया, मेरी बातों पे ध्यान देना आप लोग, कि जो प्लेट्स होती है ना, इनके किनारों के सहारे, ठीक है, जितनी भी भूकंप या फिर ज्वालामुखी संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी यहाँ पर होती हैं। इन प्लेटों की गति के पूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अर्थात प्लेट टेक्टोनिक क्या है, जो प्लेट्स है ना, ये इन प्लेट की गति के पूर्ण क्रम को हम लोग प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट नाम का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो डूजो विल्सन ने किया 1965 में। 1965 में किसने किया? डूजो विल्सन ने किया सबसे पहले, राइट। और उसके बाद 1968 में प्लेट प्रक्रिया, ध्यान देना मेरी इस बात पे, उन्होंने यानी डूजो विल्सन ने 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग किया पहले, सबसे पहले, और 1968 के बाद प्लेट प्रक्रिया यानी कि प्लेट मैकेनिज्म का प्रयोग प्रारंभ होना शुरू हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयलर का सिद्धांत रहा है, आयलर के सिद्धांत के आधार पर प्लेट की गति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का सही सफल प्रयोग किया गया। अब मेरे दोस्तों, एक बात पे ध्यान देना आप कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसी के आधार पर जो कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन जो होता है, उसको बड़ी भांति पूर्वक जो है यानी सफलतापूर्वक उसको समझाया गया और आज उसको वास्तविक माना जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जो भूगर्भिक काल के विभिन्न युगों में निर्मित पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंपीय घटनाओं, ज्वालामुखी तथा विवर्तन की सारी प्रक्रियाओं का संभवतः इसी सिद्धांत के आधार पर